दोस्तों, इस कहानी को और मजेदार और रोचक बनाने के लिए हेडफोन, ब्लूटूथ और ईयरफोन से सुने। यह कहानी एक शहर के एक अपार्टमेंट की है, जहां एक लड़का विक्रम नया किराएदार बनकर आया था। अपार्टमेंट शांत और आधुनिक था, लेकिन 13वीं मंजिल पर एक फ्लैट हमेशा बंद रहता था। हर दिन विक्रम उस फ्लैट से अजीब सी आवाजें सुनता, कभी हंसी, कभी किसी के चीखने की। लोगों का कहना था कि वो फ्लैट श्रापित है और जो भी उस दरवाजे के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन विक्रम को इन बातों पर विश्वास नहीं था। पहली रात आवाजें शुरू होती हैं। विक्रम की पहली रात उस फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर पर शुरू हुई। रात के 3 बजे उसने अपनी छत से किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। दरवाजे के पीछे एक औरत की आवाज आई, मुझे अंदर आने दो, प्लीज मेरी मदद करो। डर के मारे उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जब उसने दरवाजे के छेद से देखा तो वहां कोई नहीं था, पर वो आवाज लगातार गूंजती रही। दूसरी रात जब विक्रम अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसके कमरे की लाइट झपकने लगी। उसने देखा कि उसका सामने वाला दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल रहा है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। एक ठंडी हवा के साथ एक औरत का चेहरा छेद में दिखा, जिसकी आंखें सफेद और चेहरा डरावना था। वो चिल्लाई, मुझे अंदर मत आने देना, मुझे अंदर मत आने देना। विक्रम ने डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तीसरी रात विक्रम ने तय किया कि वह 13वीं मंजिल के उस बंद फ्लैट का राज खुद समझेगा। उसने बिल्डिंग के गार्ड से बात की, जो बोला, बेटा उस फ्लैट के अंदर मत जाना। पिछले 20 सालों में जो भी गया है वो वापस नहीं आया। लेकिन जिज्ञासा ने विक्रम को वहां खींच लिया। जब वो फ्लैट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक चेतावनी लिखी हुई थी, यहां सिर्फ वो लोग आए जिन्हें अपनी जान से प्यार नहीं। दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल गया और अंदर का अंधेरा विक्रम को अपनी तरफ खींचने लगा। उसने अंदर एक औरत को देखा जो शीशे के सामने बैठी अपने बाल खींच रही थी। उसका चेहरा उल्टा था, जैसे किसी ने उसकी गर्दन तोड़ दी हो। औरत धीरे धीरे घुटनों के बल उठी और चीखते हुए बोली, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। उस रात के बाद विक्रम का कोई पता नहीं चला, लेकिन उस फ्लैट के अंदर से रात के समय एक लड़के की चीखने की आवाज आज भी सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि अगर किसी ने उस आवाज का जवाब दिया तो वो भी उस फ्लैट का हिस्सा बन जाता है।